पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इस वीडियो में आज देखेंगे एनडीए का डिटेल सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आपको तैयारी कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए के सिलेबस में सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखेंगे तो मैथमेटिक्स में जो पहला टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका जो 11th और 12th केवल इन्हीं दो क्लास से आपका मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 11th और 12th दोनों के टॉपिक्स मिला के आपके सिलेबस बनाए जाते हैं। तो अलजेब्रा में सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। इसी से रिलेटेड है डी मॉर्गन्स लॉ और कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ लाइन, complex number and properties, modulus argument and cube roots of the unity, binary system of numbers, conversion of numbers in a decimal system and binary system to vice and versa, arithmetics, real coefficient, solution of linear inequalities of two variable by graph, permutation and combination, binomial theorem and its application, logarithm and their applications। दूसरे नंबर पे है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो कि 12th का ही चैप्टर है। तो उस सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, application and solution of system of linear application, equation in 2 or 3 unknown by Cramer's rule and by matrix method। आगे है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री में बात करें तो एंगल एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस जो कि 11th का टॉपिक है। ट्रिगोनमेट्रियल रेशियोज, trigonometric identities, sum and differences and formulae, multiply and sub angles and inverse of trigonometric function जो कि 12th की है। applications, height and distance and properties of triangle ये भी 12th का चैप्टर है। उसके बाद देखें तो analytical geometry of 2 and 3 dimensional, rectilinear cartesian coordinate system, इसके है distance formula, equations of line और ये सब टॉपिक्स है आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। और इक्वेशंस ऑफ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड डायरेक्शन ऑफ रेशियोज, इन सब टॉपिक्स को अच्छा से कवर करेंगे। उसके बाद है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि 12th का ही टॉपिक है। तो इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड, फंक्शन डोमेन, रेंज, इनवर्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन, 2 और 1 ऑन 2 एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब है। इसको अच्छा से देख लेंगे एक बार। इंटरनल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद है। तो इसमें देख ले तो इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशनिटीज, इन सब टॉपिक्स को देख लेंगे एक बार अच्छे से। नीचे है आपको डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से इस PDF में पढ़ लेंगे और देख लेंगे। नीचे है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आपका वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, यूनिटी एंड नल वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, application work done by force and moment of a force in a geometrical system। इसके बाद है सिस्टम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जांपल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एग्जांपल्स एंड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, ये सब है जो 11th और 12th दोनों के टॉपिक्स मिला के है। आप एक बार यहाँ पे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीचे है प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम एसोसिएटेड टू सिंपल स्पेस एंड इवेंचुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव events, impossible and certain events, union and
इंटरवर्जन ऑफ इवेंट्स, कम्प्लीमेंट्री एंड एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ इवेंट, डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिक एंड स्टैटिकल एग्जाम्पल। तो ये सब देख लेंगे आप एक बार। नीचे है, अब देखेंगे एनडीए में जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो जो सिलेबस होगा उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंग्लिश। पार्ट ए में इंग्लिश है जो कि 200 मार्क्स का है, और पार्ट बी में जनरल नॉलेज है जो कि 400 मार्क्स का है। तो इंग्लिश में 200 मार्क्स के लिए आप देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन इन द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, syllabus cover a various aspects like grammar and usage and vocabulary, comprehension and questions in extend text to the candidate proficiency in English। मतलब अभी तक आप जो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उन सब को 11th-12th के बेसिस पे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज में है आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल नॉलेज वेयर ब्रॉडली कवर्ड बाय, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी एंड करेंट इवेंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपको 10th तक का सिलेबस पूछा जाएगा। इसमें आप इसके दिमाग से हटा दीजिए कि 12th का सिलेबस पूछा जाएगा, केवल 10th बेसिस तक ही सिलेबस पूछा जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज एंड बैरोमेट्री, जो कि 10th का सिलेबस है पूरा। तो नीचे है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी 10th का सिलेबस है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड न्यूटन्स लॉ ये भी 10th का सब्जेक्ट है। नीचे लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, अर्थात कह सकते हैं कि जो भी मोशन से रिलेटेड है चैप्टर वो सब पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद बात करें तो है इफेक्ट ऑफ हीट। तो हीट से भी पूछा जाएगा। आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हीट, चेंज इन स्टेट एंड लेटेनाइट हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको 8th क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये भी आपको 8, 9, 10th तीनों में पढ़ना था। नीचे है रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल मिरर एज लेंस ऑफ ह्यूमन है, ये भी आपको 10th और 9th दोनों में पढ़ना था। नीचे है नेचर एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेट, जो कि आपको 10th का सिलेबस है। नीचे आप देख सकते हैं स्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाएगा, जो कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस में आता है। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं और जो जो टॉपिक है और टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। केमिस्ट्री में भी बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको केवल और केवल 10th बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी साइंस का है वो केवल 10th के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री में देखते हैं आप वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये आपको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। एलिमेंट्स एंड मिक्सचर, जो कि आपका 9th का सिलेबस है। कंपाउंड, सिंबल्स एंड फार्मूला, सिंपल एंड केमिकल इक्वेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, ये सब आप पढ़ते ही आ रहे हैं। नीचे है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, सेफ्टी मैचेज etc। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में ठीक रहे और आगे काम पड़े तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। नीचे है जनरल साइंस, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ सेल, ये सब भी आपको बायोलॉजी भी 10th के बेसिस पे ही आएगा। बायो भी आपको बता दे 10th के बेसिस पे ही बायो भी पूछा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंस एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। नीचे है आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीचे बात करें तो फ्रीडम,
हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट ETC। तो इसमें ये भी आपको 10th लेवल तक के बेसिस पे ही NCERT से कवर कर लेंगे। तो नीचे है ए ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड एम्फेसिस ऑन ए कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5-year प्लान, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ सर्वोदय वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग महात्मा गांधी फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रिहेंसेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि सब आपको 9th और 10th के टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। तो आप 10th तक ही प्रिपेयर करें। इसके बाद है ज्योग्राफी में देखें तो ये भी आपको 10th बेसिस तक कहीं आएगा, और या चाहे तो आप 11th और 12th की NCERT से ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। इसमें है अर्थ एंड इट्स शेप, साइज, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट, मोमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, वेदरिंग मशीन एंड केमिकल, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड करेंट, टाइड्स एंड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस, टेम्परेचर है। नीचे आप देखें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लेंगे जो भी टॉपिक्स है। और इसके बाद बात करें तो करंट इवेंट में आप क्या क्या प्रिपेयर करें उसका बात कर लेते हैं। तो करंट इवेंट में आप नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एंड इवेंट्स प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़। तो जो भी अभी डिफेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं विश्व में घटी है और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है उन सब को आप याद कर लेंगे। खासकर डिफेंस, स्पोर्ट और कल्चरल एक्टिविटी से ज़्यादातर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात है तो वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उन सब को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है, और ख़ासकर करेंट इवेंट से। थैंक यू।